जिन्होंने अपने जीवन काल में 11 तो शादी की, उससे भी मन नहीं भरा, 2 कनीज भी रखे, एक कनीज के द्वारा संतान भी बनाया, जिस कनीज का नाम मारिया किब्तिया था। उस मारिया किब्तिया के पेट से भी बच्चा पैदा हुआ, जिस बच्चे का नामकरण हुआ, नाम रखा गया इब्राहिम। और जो इब्राहिम 16 महीना केवल जिंदा रहा, 16 महीना रहने के बाद वो फौत हुआ, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। तो कनीज के साथ भी संतान उत्पत्ति करना, ये कौन सी इंसानियत की बात है, कौन सा मॉडल वाला काम है, ये दुनिया जानना चाहती है। केवल इतना नहीं, जिनको आप मॉडल बनाना चाहते हैं, बुखारी शरीफ हदीस को आप पढ़ करके देख लेना, दूसरे अध्याय में, जहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब के पारिवारिक जीवन लिखा हुआ है। एक रात्रि में 9 महिलाओं के साथ जो हम बिस्तर करें, 9 महिलाओं के पास जो गमन करें, उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता माना जा रहा है। इसमें कौन सी खूबी की बात है कि दुनिया जानना चाहती है। सही अर्थों में ये दुनिया वालों को जानना चाहिए कि दुनिया वालों ने इस सच्चाई को आप लोगों से जानना चाहती है कि सही अर्थों में इसका सही जवाब क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मुर्तद पंडित महेंद्र पाल आर्या जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र पर आपत्ति कर रहे हैं। पंडित जी ने जो आपत्तियां की है, हम इसे धर्मशास्त्रों के आधार पर समझेंगे। अगर धर्मशास्त्र हमें इसकी इजाज़त दे रहे हो, धर्मशास्त्रों में इसके प्रमाण मौजूद हो, तो ये ऐतराज़ पंडित जी का बेजान है, फिर ये बात काबिल ऐतराज़ नहीं है। क्योंकि इंसान को धर्मशास्त्रों के अनुसार ही ज़िंदगी गुजारना होता है, और जो इंसान धर्मशास्त्रों के विरुद्ध ज़िंदगी गुजारता है तो उसके बारे में श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 मंत्र नंबर 23 में आता है, यह शास्त्र विधि मुत्सिर्जय वर्तते काम कारता न सिद्धि व पुनोति न सुखम न पराम गतिम। यानी जो इंसान धर्मशास्त्रों को छोड़कर अपनी मन इच्छा से चलने लगता है तो वह इंसान ना कभी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ना कभी सुख हासिल कर सकता है, ना कभी पराम गतिम हासिल कर सकता है। तो इसलिए हमें धर्मशास्त्रों के अनुसार ही इस बात को समझना होगा कि धर्मशास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। जहाँ तक ज़्यादा पत्नियाँ रखने की बात है, मनुस्मृति अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 183 में मनु जी कहते हैं, सर्वसामे का पत्नी नामे का चेत पुत्रेण भवेत सर्वास्तास्तेन पुत्रेण परः पुत्रवतीर्मनु। यानी एक पुरुष की कई स्त्रियों में जो एक भी पुत्र वाली हो तो उससे सब पुत्र वाली है। यानी एक मर्द की कई औरत हो, कई पत्नियां हो, उसमें अगर एक भी बेटे वाली है तो उससे सब बेटे वाली है। मालूम हुआ कि एक मर्द की कई पत्नियां हो सकती है। जहाँ तक कनीज बांदी की बात है तो मनुस्मृति अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 96 के अंदर मनु जी कहते हैं, रथाश्वम हस्तिनम छत्रम धनम धान्यम पशूनु स्त्रियः सर्वद्रव्याणि कुप्यम चयो यज्ययति तस्य तत्। यानी युद्ध में रथ घोड़ा हाथी छत्र धन पशु स्त्री ये सब जो जीते, युद्ध जो जीते, ये सब उसका है। इसमें स्त्री औरत को भी मिलकत बनाया गया है। तो मालूम हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कार्य धर्मशास्त्रों के अनुसार था। पंडित जी को अपने धर्म का भी ज्ञान नहीं है, अगर होता तो पंडित जी कभी यह आपत्ति नहीं करते। अब एक रात में 9 महिलाओं के साथ संभोग करना, तो मैं तो पंडित जी से पूछना चाहूँगा इस पे कि क्या पंडित जी अपनी बीवी के साथ संभोग करना यह पाप है? अगर पाप नहीं है तो इसमें कोई ऐतराज़ की भी बात नहीं है। हाँ, आपके ऐतराज़ करने की वजह हमें यह नज़र आ रही है कि आपको हसद है। हसद कैसी हो सकता है कि पंडित जी अपनी एक ही बीवी को संतुष्ट ना कर पा रहे हो, इस वजह से उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी एक रात में 9 महिलाओं के साथ संभोग हम स्त्री कर रहे हैं, तो इस वजह से दुनिया वालों के सामने इस तरीके से इस बात को पेश किया है कि दुनिया वाले इस चीज़ को गलत समझे। तो पंडित जी वो तो ताकतवर लोगों की बात है,
उनका काम है, आप जैसे भाजी पाला खाने वालों का काम नहीं है। मगर क्या पंडित जी आपको नहीं मालूम कि आपके महान गुरु दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुल्लास के अंदर क्या लिखा है? लिखते हैं, इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है। नियोग के माना है कि स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और के पास जाकर के बच्चे पैदा करे, उसके साथ संभोग करे, इसे नियोग कहा जाता है। तो कहते हैं इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ पंडित जी से कि इसमें कौन सी इंसानियत की बात है, कौन सी मानवता की बात है, और कौन सा इंसान इसे कबूल करेगा कि मेरी पत्नी हो, अपनी पत्नी हो, वो 11 गैर मर्द के पास जाए और उसके साथ मुबाशरत करे, उसके साथ संभोग करे। और किसकी पत्नी ये बात को कबूल करेगी कि मेरा पति हो वो किसी गैर औरत के पास जाए और उसके साथ संभोग करे, मुबाशरत करे? ये कौन सी इंसानियत की बात है? ये इतनी बेहयाई की शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिससे इंसानियत को भी शर्म आ जाए। ये जानवरों का काम है कि एक गंद खाने वाली जानवर के पीछे 10 गंद खाने वाले जानवर एक साथ हावी होते हैं। ये उनकी शिक्षा है, मानवता की शिक्षा नहीं हो सकती। कौन पति ये बात को स्वीकार कर सकता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ ये काम करके बच्चा पैदा करे? ये कैसी इंसानियत है सत्यार्थ प्रकाश की? अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी के साथ संभोग किया, पंडित जी आपको बुरा लग गया? यहाँ पे गैर महरम के साथ बताया जा रहा है कि 11 के साथ, और दोनों को इजाज़त दी जा रही है। यहाँ पे आपको कोई बात बुरी नहीं लग रही है? तो मेरे भाई, यही पंडित जी की हैसियत है। अधूरी बात बयान करेंगे, अपने यहाँ का छुपाएंगे, दूसरे के अंदर बुग्ज निकालेंगे। पंडित जी के जवाबात भी हमारे चैनल के ऊपर हम दे रहे हैं, और इसी तरीके के इस्लाम के ऊपर जितने एतराज़ात होते हैं इंशाअल्लाह हर एक जवाबात उसके ऊपर दिए जाएंगे। हमारा यूट्यूब पे चैनल चलता है इस्लाम धर्म की सत्यता, आप उसमें जुड़े, उसको सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। जज़ाकल्लाह।